रेडी। जय भारत साथियों, आज हम नोएडा में हैं। जिला एरिया कौन सा है? सेक्टर 63 में है। और यहाँ पर एक जनसभा के माध्यम से बीआरपी का पूरा स्ट्रक्चर प्लान और योजना बताई गई है 2022 के लिए, क्योंकि हम आपको पता है कि 403 सीटों पर फाइट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी सम्मानित सभा उपस्थित है और हम जानना चाहेंगे कि बीआरपी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, अन्य सभी पार्टियों की तुलना में क्या है, जरूरी है कि नहीं है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी और पार्टी में चले जाना चाहिए नहीं चले जाना चाहिए, वो हम इस सभा के माध्यम से ही जानेंगे। तो सर, अपना थोड़ा सा परिचय आप दीजिएगा। सर, मेरा नाम बीएन गौतम है। हाँ। और मैं गोरखपुर के सटे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ सेक्टर 12 नोएडा में रहता हूँ। और सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जो अलग अलग जातियों में बटे हुए थे जी, और हमारा उस बटने का जो लोग, जो पार्टियां थीं, उस लाभ उठा रही थी, आपने बहुत ही अच्छा साधन बनाया ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कि सारे जातियों को आप ला करके और अपने अपने जातियों का नेतृत्व करने का जो आपने मौका दिया है सबको, ये बहुत अच्छा लगा। जातीय भागीदारी। और मैं चाहूँगा कि सर, ये विचार किसी एक प्रदेश से न होकर के राष्ट्रीय स्तर पे हम काम करें और अपने जो हमारे गरीब और शोषित और अशिक्षित, वंचित और महिलाएं जो काफ़ी पीछे हैं, उनको आप सहयोग करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर। तो पार्टी का मुखिया कौन है इसमें? पार्टी का मुखिया तो सर, इसमें आपने जो 3/4 का आपने जो प्रावधान रखा है, इसमें तो मुखिया कोई नहीं है। हम निर्धारित करेंगे कि इस पार्टी का मुखिया कौन हो सकता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आपको पूर्ण विश्वास है? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सर मुझे 100% विश्वास है। भविष्य में मेरे न रहने पर, जी मैं जब तक हूँ, चलो ठीक है, कमांड करूंगा जी, न रहने पर ऐसा आपको लगता है कि मतलब किसी के साथ अन्याय होगा सर, किसी जाति बिरादरी के साथ? मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जो भारतीय संविधान बनाया है, उस संविधान पे हर भारतीय को विश्वास होना चाहिए। और मेरा भी विश्वास है। और उसके अंतर्गत जो आपने इस पार्टी का गठन किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, उस पे मुझे विश्वास है कि आप रहे या न रहे, हम न रहे, लेकिन आने वाली हमारी जो जनरेशन है, इस पार्टी को बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया सर, ये बहुत ही अच्छा लगा। 2022 में मतलब आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से विशेष प्लानिंग योजना बनाई जाए कि 2022 झटके में सरकार बना पा ले? जहाँ तक सर, देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम हर 5 साल के बाद अपने प्रदेश के मुखिया को, अपने देश के मुखिया को बदले। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास कि हमने, हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सभी नेताओं को हमने देख लिया कि उन्होंने क्या सोचा और क्या किया। और ये एक अच्छा मौका हम सभी लोगों के लिए कि 2022 में एक नए मुखिया को, जो हमारा मनचाहा मुखिया होगा, हम चुन करके और अपने जो हमारा पिछड़ा हुआ भाग है, उसको हम आगे ला सकते हैं और बुद्ध के मार्ग पे ला सकते हैं और बाबा साहब की सोच पे ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी को मैं चाहूँगा कि इस पार्टी को हम इसमें तन मन धन, जो आपने कहा है, उसमें हम तन मन धन का सहयोग कर सकें। बहुत इसके लिए मैं तैयार हूँ सर। हरतोष कुमार मौर्य। हरतोष मौर्य जी, ये बताइए। जी सर। पार्टी में आपको टिकट लेना हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? इसमें कुछ नहीं देना पड़ेगा? नहीं सर, फ्री में टिकट मिलेगा जी। सदस्यता लेना है। और फ्री में तो टिकट लेने का प्रोसीजर है नहीं यहाँ पे, मतलब कहीं पर भी और जगह। जब 3 लोग करोड़ों रुपए देते तब उसको टिकट मानते हैं। जी सर। और फ्री में अगर टिकट मिल रहा है तो कैसे आप कह रहे हैं कि भाई अच्छा है? सर, इसलिए अच्छा है क्योंकि ये तो समाज के बारे में है, क्योंकि जो हमारा वंचित समाज है वो शोषित होता हुआ चला आ रहा है। आप बीआरपी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं?
जी सर, इस बीआरपी पार्टी के इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि आपके विचार, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है और सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मानव का कल्याण है। तमाम युवा भटके हैं देश के अंदर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा यही संदेश है तमाम युवाओं से कि एक बार तो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आज की जो पीढ़ी है और जो जगह जगह भटकी है, वो इसलिए भटकी है कि हर आदमी अपना विश्वास को मतलब खो चुकी है। वो कहती है सभी ऐसे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करते तो सारे लोग गंदे नहीं होते, परखना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया? हरिनंदन जी। मेरा नाम हरिनंदन कुशवाहा है और सर पीजीटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहा हूँ। दरअसल आप जॉब नहीं करता हूँ सर, आप डायरेक्ट से इंग्लिश। वाह, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। और बिजनेस कर रहा हूँ सर। मेरा सर अनुरोध यही सभी साथियों से है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सभी का आर्थिक आज़ादी अगर चाहिए तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है बीआरपी पार्टी। अगर इसमें आगे तो देश में बहुत बड़ी तरक्की। अन्य पार्टियों से इसमें कुछ खास क्या लगा? खास ये लगा सर, यहाँ जातिवाद का कोई मतलब वो नहीं है सर। यहाँ हर जातिवाद मतलब एक समान है। जैसे मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा होगा कि मैं कट्टर जातिवादी हूँ, कट्टर जातिवाद विरोधी भी हूँ। आपने सुना कभी? सर मैंने सुना है, क्योंकि सर मैं ज्यादा टाइम, जब जातियां हैं तो जातियों का नाम लेना तो जरूरी है ना। हाँ खैर ये तो बात है सर। कुछ लोग नेता आते हो जाति का नाम नहीं लेते, लेकिन करते सारा काम वही है। बिल्कुल सर, पता है सर, एक चाहे बिजनेस हो चाहे एक नेता मंत्री कोई भी हो, जात पात से जो काम करेगा वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। एक ही है मानवता, मानव को समझे, वही उसी में सर कल्याण है। अगर जो आदमी ये समझता है वही एक महान आदमी है, वरना तो आदमी स्वार्थी है और दूसरे की मतलब टाइम को खरीदना चाहता है आज के टाइम में। सर एक ही बीआरपी पार्टी मुझे अच्छी लगी सर, जिसका तन मन धन से मैं पूरा आकलन करता हूँ। आने वाले टाइम में बीआरपी पार्टी चमकेगी सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत भैया जी, आपका क्या परिचय है? थोड़ा सामाजिक परिचय। मैं समर कुशवाहा, मैं यहाँ चोटपुर कॉलोनी नोएडा में रहता हूँ। करीब 20-25 साल मुझे यहाँ नोएडा में रहते हुए हो गया है और आज तक अपने समाज से जुड़ा हुआ, नीचे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़ता जाता हूँ, हर पार्टी को देखा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन किसी पार्टी में मैंने आज तक ज्वाइन नहीं किया हूँ। तो पहला मुझे पार्टी एक भारतीय पार्टी जो मुझे दिखाई दिया है, बीआरपी पार्टी, जिसमें ऐसा कुछ मुझे लगा जो अन्य पार्टियों से हट के मतलब इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। और आगे जो भविष्य इसमें दिखाई दे रहा है कि किसी भी आदमी, कोई भी नेता कितने भी अपने आप को नेता बनाएगा, उसमें ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। इसमें ठगने के लिए कुछ है ही नहीं। इसमें जो है ठगने के लिए किसी को है ही नहीं। इसमें इतना बढ़िया सिद्धांत आपने बनाया है, इतना बढ़िया इसमें स्लोगन जो बनाया गया है, जो कोई भी आदमी बाद में ना कहे कि मैं इस पार्टी में आया तो मुझे ये अधिकार नहीं मिला, ये जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, जैसे और जगह होता है। कोई परिवारवादी बन के रह गया, कोई अपने जातिवादी बन के रह गया, और ये जो है भारतीय पार्टी जो है अपने जो भी नाम लिया, इसमें ना कोई परिवारवादी है ना कोई जातिवादी है, ये राष्ट्रीयवादी है। ये राष्ट्रीयवादी पार्टी है, ये राष्ट्र के लिए काम करती है और राष्ट्र के लिए काम करता रहेगी, क्योंकि इनका सिद्धांत भी ऐसा ही है। जो भाई कितना ही आदमी टूट जाए, लेकिन इसमें आदमी टूटेगा, ख़त्म नहीं हो सकता है। हम ख़त्म हो जाएं, लोग ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन इनका सिद्धांत ऐसा है कि जैसे आपने बताया बरगद का पेड़ है, तो बरगद का पेड़ में हर कोई जो है अपने आप को टहनी नहीं, अपने आप को जड़ मजबूत मतलब समझे, पेड़ समझे। और इसमें हर कोई पेड़ है तो ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये पार्टी का सिद्धांत बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसमें जो है जैसे और जगह में तन मन से काम कर रहा था, इसमें भी तन मन से काम करूँगा। और जब भी आएंगे तो आप नोएडा के ज़रूर में, जैसे आपने देखा आज जो है, इस तरह से आगे आपको और अच्छा पिक्चर यहाँ से दिखाई देगा। अभी तो मैं पहला बार आपका इसमें सुना हूँ, इसलिए कि इसमें किसी एक का नाम नहीं है। एक आप भारतीय मौर्य जी नहीं है, इसमें हजारों मौर्य जी हैं, इसलिए ये पार्टी जो है किसी एक का पर्सनल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कहाँ से हैं? जोर से बोलिए। बरेली से। बरेली से। तो आप भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्यों करेंगे? अच्छी लगी पार्टी। अच्छी लगी? खूबसूरत दिख रही है क्या? क्या अच्छा लगा? इधर देखिए, इधर कैमरे की तरफ देखिए। आ रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो पीछे? आ रहा हूँ। हाँ, क्या अच्छा लगा इसमें? कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो आपको बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ बता दो बस।
पार्टी की सोच बढ़िया और अच्छी पार्टी लगी हमें। सोच तो बीजेपी वालों की भी अच्छी लगी थी, बीजेपी वाली अच्छी ना लगी? क्या खास बात, वही पूछ रहा हूँ मैं। उनमें हम में क्या अंतर है? वो सब बेकार वो सब बेकार हैं। अच्छा, जो बीजेपी वाले भक्त वो कहते हैं वो सब अच्छे हैं, हम बेकार हैं। कुछ नाम लेकर बताओ ना, ऐसे कहने नहीं होगा, प्रमाण देना पड़ता है। सभी को नहीं बराबर बताओगे? सभी को बराबर की भागीदारी है। चलो कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं। और आपका भैया क्या नाम है? मनोज कुमार जी, कहाँ से हैं आप? सर झारखंड से। और झारखंड से हैं। तो कैसा है फिर, अभी आपने सुना सब कुछ, कैसा लगा आपको? सर हमें तो बहुत अच्छा लगा कि बिहार की पार्टी नई यूपी में तैयार हो। क्या अच्छा लगा? देखो मीठी मीठी बातें मत करो, सही चीज करो। बिहार की पार्टी के नाम सुने कि बिहार की पार्टी यूपी में तैयार हुए। नहीं, अच्छा क्या ये बताओ, आप सोच रहे हो कि यार राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा है सामने, अच्छा और अगर मैं बुरा बोल दूंगा कल पता लगा कहीं ये जो है पावर में आकर दिक्कत होगी। सर वैसे बात ना है। हाँ तो सही बताओ आप, क्या अच्छा लगा? सर ये मानवता के अधिकार पे जो जातिवाद के खिलाफ था, ये सब हमें सही लगे। आपके बेटे के लिए बराबर अवसर है पार्टी में? सर आप जैसे मिल जाएंगे तो नहीं, मेरा एक मतलब कि जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो करके आपके बेटे को नेता बनाने की इजाज़त देता हूँ नहीं देता हूँ? दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? हाँ, तो वही सारी चीज़ें हैं ना, इस बात को गहराई से लोगों के बीच में रखिए, ठीक है ना? हाँ, और हमारे प्रदेश प्रभारी महोदय माननीय महेश कुशवाहा जी हैं आपके समक्ष। आप चाहेंगे कि पार्टी को संक्षिप्त में डिस्क्राइब करें सर प्लीज। मैं महेश प्रसाद कुशवाहा बेसिकली बिहार के शेखपुरा जिला का निवासी हूँ, लेकिन प्रेजेंट में नोएडा में रह रहा हूँ। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे भूमिपुत्र से मुलाकात हुई इस नोएडा में, और मैं चाहूँगा कि आप बार बार आएँ और यहाँ के लोगों से रूबरू होते रहें। और गौतम बुद्ध जिला जो गौतम बुद्ध के नाम से बन चुका है, तो सचमुच में लगे कि यहाँ के जन बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो, और यहाँ से एक संदेश जाए पूरे भारत में, पूरे यूपी में, कि नहीं, हमें सब कुछ छोड़कर लास्ट में बुद्ध के ही मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी मानवता का कल्याण हो सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की जहाँ तक बात है, आपने बहुत ही सही निर्णय लिया है, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता को बदल नहीं सकते किसी दूसरे माध्यम से, जब तक आपका खुद का विचार, अपना एक स्वतंत्र विचार नहीं होगा। हाँ, उस विचार से लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हों, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ये विचार के ऊपर निर्भर करता है कि वो विचार आपका कितना ठोस है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके विचारों से सहमत होंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक बहुत ही उभरते हुए सितारे की तरह काम करेगी और भारत को एक नई राजनीति की एक नई दिशा देगी, ये पूरा हमें विश्वास है। यही चंद बातों के साथ